मोहनलालगंज के सांसद हैं आर.के. चौधरी जी, उन्होंने भी विरोध किया है सेंगोल का। उन्होंने प्रॉपर स्पीकर को लेटर लिखा है और उस लेटर में उन्होंने कहा है कि जो सेंगोल है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पर भारत की संविधान को रखा जाए। गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ। और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। भाई साहब, लखनऊ में काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी। अभी यूनिवर्सिटी आ चुके हैं। आप लोगों को पता है कि कई दिन से भाई साहब डिजिटेशन बना रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ, लेकिन फिर भी बहुत काम बाकी है, तो उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 30 को सबमिट भी करना है और बैंडिंग वगैरह करानी, तो काफ़ी ज़्यादा काम है। तो भाई सब चलते हैं और कंप्लीट करते हैं। गाइस, ये अपनी सेंट्रल लाइब्रेरी, तो यहाँ पहुँच चुके हैं। चलते हैं, थोड़ा बहुत डिजिटेशन वगैरह बनाने का जल्दी कोशिश करते हैं कि काम ख़त्म हो जाए। ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रखिए और ऐसे ही अपने भाई पे प्यार जताए रखिए। चलते हैं भाई साहब। 1 hour later। भाई साहब, हमारे प्रकाश सोनकर भैया जो काफ़ी समय से गाने गा रहे हैं, ये मुस्कुराहट बहुत कुछ बयां करती है। अभी अपने आप को उन्होंने रोक रखा है, लेकिन ज़्यादा समय वो रोक नहीं सकते। देखिए चेहरे पे, ये देखिए, देख रहे हैं मुस्कुराहट आप, ये देखिए खुल के सामने आ गई। बहुत अच्छे हैं हम। फाइनली गाइस, जो डिजिटेशन बनना तो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ी बहुत चीज़ें बची है, वरना सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी। तो निकलते हैं यहाँ से। अपने साथ विजय भैया का भी अपना डिजिटेशन बना रहे थे। विजय भैया, क्या हाल चाल? बन गया। जलवे में हैं आप? जलवे में। विजय भैया का भी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है। तो निकलते हैं भाई सब यहाँ से। और भैया बढ़िया के लिए एक अपडेट थी। जो हमारा नया पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट में जब पार्लियामेंट का अनावरण हुआ था, तो प्रधानमंत्री जी ने सेंगोल लगाया था। उस सेंगोल का उस समय भी बड़े पैमाने पे विरोध हुआ था कि ये राजतंत्र का प्रतीक है, ये राजा महाराजा जब हुआ करते थे उस समय का ये प्रतीक है। जब से हमारा संविधान आया है, तब से जो राज प्रथा थी वो ख़त्म हो चुकी है। तो सेंगोल की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उस समय भी काफ़ी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद भी सेंगोल को लगा दिया गया था। और उसी का फिर से मोहनलालगंज के सांसद हैं आर.के. चौधरी जी, उन्होंने भी विरोध किया है सेंगोल का। उन्होंने प्रॉपर स्पीकर को लेटर लिखा है और उस लेटर में उन्होंने कहा है कि जो सेंगोल है उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह पर भारत की संविधान को रखा जाए। देखिए, हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। जब से देश में संविधान लागू हुआ है, तब से देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का जो प्रतीक है वो संविधान है। लेकिन बीजेपी सरकार ने, खासतौर जो पिछली सरकार है, मोदी जी के नेतृत्व में उस संसद भवन में जहां स्पीकर बैठते हैं दाहिनी तरफ, सेंगोल स्थापित कर दिया है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी का और माने है राजा का डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था, छड़ी पीटता था। अब इस देश में 555 राजाओं को सरेंडर करके ये देश आज़ाद हुआ है। और अब हर वो व्यक्ति, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर बालिग है और वोट का अधिकार रखता है, तो उसके एक एक वोट से इस देश में शासन प्रशासन चलेगा, ये तय हो गया है। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि सेंगोल की वही जगह होनी चाहिए या हटा देनी चाहिए? आर.के. चौधरी जी का ये भी कहना है, उन्होंने बिल्कुल प्रॉपर बताया है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 542 सांसदों ने राज प्रथा को ख़त्म कर दिया है। तो अब सब देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र जिंदा है, तो उसकी जगह वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी कहीं ना कहीं बाइट देते वक्त बचते नज़र आए इस वाले मुद्दे। मुझे लगता है कि हमारे सांसद इसलिए कह रहे होंगे कि जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे
पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। तो आपकी क्या राय है इसमें? नहीं, देखिए जो राय उस समय मेरी थी, मैंने ट्वीट किया था। आप मेरी राय आर्काइव से निकाल करके सब चैनलों पे चलाइए। तो अब अभी रहना चाहिए, अभी रहना चाहिए। मैंने क्या कहा जब प्रधानमंत्री जी ही प्रणाम करना भूल गए तो इसका मतलब उनकी भी इच्छा कुछ और होगी। दूसरी, आप लोगों को क्या लगता है कि अखिलेश यादव जी को फ्रंट पे आना चाहिए? और एक अपडेट थी कि कहीं ना कहीं फिर से देखेंगे दलितों पे अत्याचार बढ़ना शुरू हो चुका है। दलितों की कोई खास लीडरशिप नहीं है, जो लीडरशिप थी उसकी जो पहले ग्रोथ हुआ करती थी वो कम हो चुकी है। तो अखिलेश और एनडीए अलायंस के लोगों ने जो दलित समाज था उसका अच्छा खासा वोट बैंक लिया। बेहतर होगा कि उनके मुद्दों पर भी बात करें, उन पे अन्याय अत्याचार अगर हो रहा तो उस पर भी बात करें, तो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर होगा। और विजय भैया, हाँ सब बढ़िया है, जलवे हैं आपके? जबरदस्त है। आजकल आपके सांसद जी खूब तहलका मचाए हुए हैं हाँ, पार्लियामेंट में। उधर कुछ ऐसे लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करने लगे हैं यादव लोग, उनकी वजह से। अच्छा, हाँ, एक सज्जन ऐसे थे कि उनके पड़ोसी जो है यादव थे, तो उसके बेचारे के आम के पेड़ जलवा दिए। ऐसा भी कुछ हो बहुत रहा है? अच्छा काम हो रहा है उनकी जैसे ही वो सांसद हुए हैं। अच्छा, और अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लिए, जिस दिन सपा की सरकार हो जाएगी। तो आपका कहने का मतलब ये है मोहनलालगंज से सपा के लोकसभा के सीट निकली है, जिसकी वजह से जो यादव समाज है वो दलितों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। अच्छा, अभी ये हालत है, सरकार बन जाती तो क्या होता? अच्छा ऐसा कुछ है? सही बता रहे हैं आप? बिल्कुल, हम तो एटागढ़ से ही हैं, हम तो जानते हैं यादवों का गढ़ है वहाँ पे। कितना गुंडागर्दी, प्याज ना मिलने पर, अंडे के साथ प्याज ना मिलने पर गोली से उड़ा देते हैं यादव लोग। अच्छा, हाँ? नहीं अब तो वैसे काफ़ी सुधार हुआ है देखा जाए कुछ अगर। नहीं, ये सब दिखावा है। अच्छा, अभी भी यादव समाज का दबदबा है? दबदबा नहीं, गुंडागर्दी से कहते हैं। अच्छा, तो भाई साहब देखिए, वो भी आपके भाई हैं और हम लोग जो बहुजन आंदोलन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, तो उस बहुजन आंदोलन में आप भी उस परिवार के हिस्सा हैं। तो अगर आपका छोटा भाई जो काफ़ी समय से पिछड़ा रहा है तो उस पर अत्याचार ना करिए, तो कहीं ना कहीं वो समाज भी आपके साथ आएगा। और जो हम लोगों की विचारधारा, जो हम लोग बहुजन समाज को बनाने की कल्पना करते हैं, वो कहीं ना कहीं सफल होगी। अगर हम लोग ही आपस में लड़ेंगे तो कैसे सफल होगा? नहीं होगा भाई साहब। निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी समय हो गया।